तू चली जा यहाँ से, मेरे परिवार से, इस घर से दूर चली जा तू। तीर्थ भी यही चाहता है। अच्छा, तीर्थ यही चाहते हैं? आपको पता है नेताजी क्या चाहते हैं? या आपको ये पता है उनसे जबरदस्ती कैसे करवाई जाए? देख, लड्डू जो कुछ भी कर रहा है उसके परिवार की खुशी के लिए कर रहा है। उनका परिवार तो मैं और ऋषि भी हैं। हमारी खुशी तो नहीं है इस फैसले में। इस फैसले में सिर्फ आपकी खुशी है, आपका मतलब है और नेताजी की मजबूरी है। मजबूर या मजबूत, जो चाहे समझ, लेकिन तीर्थ का फैसला ही अंतिम फैसला है और वो ये चाहता है कि तू यहाँ से दूर चली जाए। इसीलिए मेरे परिवार पर हक जमाना बंद कर दो। हक तो मेरा उसी दिन जम गया था मम्मी जी, जिस दिन मैं नेताजी की पत्नी बनकर आई थी इस घर में। आपकी गृह लक्ष्मी बनी थी, आपकी बहू बनी थी। एक बहू एक घर को साफ रखती है और आपके घर में ना कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई है। अब इस झूठ और गुनाह की गंदगी मैं साफ करूंगी। और मजबूत हो या मजबूर, आपकी बड़ी बहू और आपके पति जेल जाएंगे। एक बात कहूंगी, अत्याचार करने वाले से ज्यादा गलत वो होता है जो अत्याचार सहे, क्योंकि उस सहने में गुनाह है। आपने तो गुनाह सहा है और अब उस गुनाह के हिस्सा भी बन गई है, तो आप तो डबल गलत हो गई मम्मी जी। लेकिन गलत को सही करना सुमन इंदौरी की पुरानी आदत है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन उन लोगों को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मेरा लड्डू ऐसा कभी होने नहीं देगा। आपका लड्डू? आपको नहीं लगता आपने उसे अपना कहने का हक खो दिया है? सुमन, मम्मी जी, पत्नी और माँ की लड़ाई में ना हमेशा माँ को जीतने का अधिकार होता है, उसका तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन आपने तो माँ को हरा दिया। लेकिन मेरे नेताजी, उन्होंने खुद को जिता दिया। जो इंसान हर किसी से पहले खुद को रखता था, आज सबको अपने आगे रख रहा है, खुद को लास्ट रख रहा है। भले आप अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो बेटे नंबर 1 है। और अब तो उनकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है। ठीक है। बीपी बहुत लो है, बहुत स्ट्रेस है, और ऐसी हालत में स्ट्रेस और लो बीपी ये माँ और बच्चे दोनों ही के लिए ठीक नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि उन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। ऑफ कोर्स डॉक्टर, इसे कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होगा। इसे बस प्यार और केयर मिलेगी। कट्टू बेटा, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। कृतिका कैसी है अब? जैसी भी है, जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, और आप यहाँ आए क्यों? मेरी बहन की ये हालत करके खुशी नहीं मिली? बड़ा कहते थे कट्टू से प्यार नहीं है, फिर क्या है ये सब? जवाब दीजिए। सुमन का नाम जपते जपते मेरी बहन को प्रेग्नेंट कैसे कर लिया आपने? जवाब दीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रही आंटी? वो सुमी से बात कर रही थी ना, बात मैं कर लूंगी। ऐसी क्या बात करनी थी सुमन से? मुझे बताइए ना। वो मैं सुमी से पूछ रही थी कि ऋषि के लिए ना खाने के लिए क्या बना। फिर मुझे खुद ही याद आ गया कि उनसे तो जलेबा बहुत पसंद है, तो वही बना देती हूँ बस। ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो मालिनी, ये किस नंबर से फोन कर रही है तू?
और इतने दिनों से है कहाँ? आवाज नहीं आ रही माली? हेलो? ये मोटी बुढ़िया ने फोन कैसे किया? उसका फोन तो मेरे पास है। इस बुढ़ी को जाकर देखना पड़ेगा। मेरे पति को हाथ भी मत लगाना। और तुम्हारे पति ने जो मेरे बहन को हाथ लगाया उसका क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया है। पूरा विश्वास है मुझे उन पर। विश्वास का अचार डालूंगी मैं। मेरी बहन इतना गंदा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि आपका पूरा खानदान झूठा है। आप झूठी, आपके ससुर जी झूठी, आपकी बहन भी झूठी है। इसलिए जो प्रेगनेंसी का नाटक है ना, ये भी सब झूठ है। झूठ बोल रही है ये। मैम ये कोई नाटक नहीं है, कृतिका जी सच में प्रेग्नेंट है। देखिए मैडम, अभी एक सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा के आई हूँ। लगता है आपका भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एक झूठे हार्ट अटैक में इनका साथ दिया था। आप भी वैसे ही कुछ कर रही है? मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलिए, आपका लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुमन बस। डॉक्टर साहब आप प्लीज सही है। थैंक यू। बस करो। नेता जी, आप मेरी साइड लेने के बजाय खट्टू बेटा, तुझे बच्ची क्या हो गया तुझे? पापा टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगी। ये क्या है? पापा कट्टू माँ बनने वाली है। इस वक्त इसे हमारी जरूरत है। आप इसे अपने साथ घर ले जाइए और वहाँ इसका ख्याल रखिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बिन ब्याही माँ को मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगा? तुम्हें पता कितनी बदनामी होगी? पॉलिटिक्स में हूं मैं, कीचड़ में भी सफेद कपड़े पहनने पड़ते हैं। पापा मैं इसे घर नहीं लेके जा सकता। बधाई हो अंकल जी, बधाई हो, आप नाना नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना, ये सब आपके साथ एक छोटा सा मजाक था, नाटक था, और आप भी तो इस नाटक का हिस्सा हैं। तो प्लीज ये नाटक अभी बंद कीजिए। ये लड़की, जो मुंह में आएगा तू बकेगी क्या? मेरी बेटी अपनी इज्जत के लिए नाटक करेगी क्या? ये पेट तेरे को नाटक लग रहा है क्या? हाँ जी अंकल जी, नाटक लग रहा है। क्या आप थोड़ा अप टू डेट नहीं रहते क्या? ये सीरियल्स, फिल्में जो आजकल चल रही हैं, नकली पेट, पापी पेट का सवाल। हटाइए कपड़ा, देखिए कमाल। कृतिका का सच ना इस कपड़े के पीछे छुपा हुआ है। नकली नाटक, नकली पेट। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। बोलेगी अंकल जी, मेरे पति को चुराने के लिए तो वो कुछ भी करेगी। ये लड़की वो सच में प्रेग्नेंट है। एक सेकंड अंकल जी, अब ना आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आप इस बात से नाराज थे कि बिन ब्याही माँ को मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी। अभी आप इस बात से नाराज हैं कि मैं ये बोली कृतिका सच में प्रेग्नेंट नहीं है। तो क्या मतलब, चाहते क्या है आप? क्या चक्कर क्या है? आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगता। पापा आप मत लगिए उसके मुंह। हाल फिलहाल कृतिका इंपॉर्टेंट है। आप बस कट्टू को घर लेकर जाइए। ये माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। मैं उसे अपने साथ घर नहीं लेके जा सकता देविका, इसे तू ही रख। हाउ स्वीट। पापा इसे अपने घर नहीं लेके जाएंगे तो ये बेचारी अबला लारी यहाँ मेरे ससुराल में प्रेग्नेंट होके पड़ी रहेगी। नहीं, क्या है ना, आपका ये जो प्लान है ना, बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब है, क्योंकि ये प्लान पूरा होगा ही नहीं। कृतिका यहाँ नहीं रहेगी। सुने है, ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूंगा। आपका घर है पापा जी, लेकिन कब तक? क्योंकि आप और आपकी बड़ी बहू रानी तो जा रहे ना अपने बड़े घर जेल। तो क्या है, आपके बाद सारे डिसीजन, सारे फैसले मुझे लेने पड़ेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करिए, आप भी आदत डाल लीजिए। और आप अंकल जी प्लीज ये अपना सामान उठाइए
और प्लीज जाइए इस घर से। मतलब अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है सुमन, बस अभी आपका नेताजी बहुत हो गया। ये त्याग की मूर्ति बनना हम और तो लड़कियों का काम होता है, आप क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कृतिका प्रेग्नेंट नहीं है और ये सब मैं प्रूव कर सकती हूँ। अभी तो आप रुक जाइए। अभी मेरी बात सुनो। कृतिका इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगी, समझी? तो चलो मेरे साथ। नहीं नेताजी, हाथ छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। बहुत हो गया तुम्हारा। झूठ बोल के बाहर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने बोला ना आपको। सुमन बाहर चलो, मैंने कहा इधर। सुमन की ये मेरी बहन को झूठा बोल रही है। इस लड़की ने तो हद पार कर दी है। अब तो तीर्थ भी इसको बाहर जाने को कह रही, जा क्यों नहीं रही? उस लड़की को तो ये घर छोड़कर जाना ही होगा। गीतांजलि, भाभी कि एक बहन कम थी क्या जो दूसरी बहन भी आकर टपक पड़ी इस घर पे? हम उसको कैसे निकालेंगे? निकालेंगे अखिल भैया, निकालेंगे, सब हो जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए मैं जानती हूँ ये दोनों बहनें कुछ एक्स्ट्रा ही चालाक है, लेकिन हमें इनकी चालाकी में इनको घुमा के मारना है। देखो कृतिका यहाँ क्यों आई है? ये कह के कि वो प्रेग्नेंट है। हमें बस ये साबित करना है कि वो झूठ बोल रही है। पर भाभी कैसे? देविका भाभी ना आपको उसके आसपास भी नहीं भटकने देंगी। तो मुझे कौन सा भटकना है? भटकेंगे तो आप। मैं कैसे? अखिल भैया आपने कहा था ना कि आप मेरे लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया था? क्या? सुर्पनखा की नाक काटी थी ना। तो बस कृतिका की नाक काटने का टाइम आ गया। मतलब? इस मोटी मालिनी के पास फोन आया कैसे? हिम्मत तो देखो इस मोटी की, चुपके से फोन कर रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको डोज देनी पड़ेगी। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? कोई सच में ये बुढ़ी मालिनी भाग तो नहीं रही ना? नहीं नहीं नहीं, अगर ये मोटी यहाँ आ गई तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। हेलो मालिनी। मालिनी की झूठी कौन के नाटक से विक्रम को टेंशन हो गई। इसका मतलब मालिनी अपने दोस्त के घर नहीं गई है। उसके यहाँ नहीं होने की वजह ये विक्रम है। हे भगवान, इसने मालिनी को कुछ कर तो नहीं दिया होगा। मुझे कुछ भी करके मालिनी के पास पहुंचना चाहिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस कीजिए। आप बोर नहीं हो जाती रोज नया नाटक करते करते? आप बोर नहीं होते झूठे वादे करते करते? बताइए किस किस से प्यार के वादे किए आपने? भूल गए? मैं याद दिलाती हूँ, मेरी बहन कृतिका से। बताइए तीर्थ भैया, ऐसा कौन सा वादा किया था कि सारी लाज शर्म छोड़ के उसने आपको अपना सब कुछ दे दिया? आपके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है वो। बताइए ऐसा कौन सा वादा किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ झूठ झूठ। और आपका ये झूठ ना कृतिका के पेट में सबको नजर आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं?